नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे अच्छे से। हम लोग जैसे कि जहां पे चल रहे थे वैसे तो हम लोगों ने बाइनरी नंबर का वीडियो किया था। बाइनरी नंबर तो हमने अचानक में ऐसे ले लिया था। वैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास पे थे और बेसिक क्लास आज भी सीखेंगे। कुछ मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करते हैं और आते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको दिक्कत ना करें, उसके लिए मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से जितना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप शुरुआत से हमारे वीडियो देखने चालू कर दीजिएगा। अगर जिन्होंने अभी शुरुआत किया है तो शुरुआत के वीडियो देखें पहले। ठीक है, शुरुआत के वीडियो आप देखिएगा, आपको नंबर सिस्टम मिलेगा बहुत प्यारे तरीके से, बहुत मजा आएगी आपको। मतलब ये आनंद आना तय है, समझ लो बात। क्यों तय है? क्योंकि जितनी भी चीजें आपको दी जा रही आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, और आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको डिटेल में अगर समझा दिया जाता है तो कभी वर्षों तक भूलती नहीं। ठीक है, और कुछ चीजें होती हैं कि रटवा दिया जाता है वो भूल जाती हैं। तो रटवाने वाला काम हमारे पास बहुत कम है। कुछ चीजें तो रटवानी पड़ती हैं लेकिन ज्यादातर कोशिश की जाती है कि समझाया जाए। ठीक है, तो भैया और आपसे कोई शुल्क ली नहीं जाती है, शुल्क ली नहीं जाती, केवल शुल्क के तौर पे आपसे ये मांगा जाता है कि आप लाइक जरूर करें। जितने लोग जुड़े देखें वो लाइक अवश्य करें। ठीक है, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे ये हमारा जो यूट्यूब का परिवार है, ये हमारा डीएल लर्नर्स, ये धीरे धीरे गति प्रदान करे और मतलब आगे बढ़े, तो हम लोग आपको और अच्छा कंटेंट दे पाने में सक्षम हो पाए, आपको पीडीएफ मिल पाए, सब चीजें सिस्टमैटिक चल पाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और कहा भी गया है कि गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। मतलब हम लोग चलते रहेंगे, कभी असफलता मिलेगी कभी सफलता मिलेगी, उस पर विचार नहीं करना है। जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। जब हमारा प्रयास बहुत अति उत्तम होगा तो हमें सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। असफलता भी मिलती है। असफलता को अगर ध्यान से पढ़ें तो कहती असफलता, सफलता आ रही है तभी आपको असफलता मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पे नजर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। भैया लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल लल्लू टाइप का। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। एक बात बताओ, क्रय मूल्य क्या होता है? बोले सर 100% होता है। 100% में 25% लॉस चला गया तो बचा कितना? बोले 75%। 75% की वैल्यू क्या दी गई है? 720 दी गई है। दी गई कि नहीं दी गई? बोले ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया? 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 720 बटा 75। तो यहां से अगर हम 100% की वैल्यू पूछे तो 720 बटा 75, ये 1% की वैल्यू हो, 100% तो 100 का गुणा, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काटा तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ठीक है, तो 24 चौको 96, 960। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। ऐसे आप इसको कर पाएंगे। उड़ा देंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल उड़ा देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उड़ा देंगे, आप बिल्कुल उड़ा देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 25% लॉस चला गया तो बचा कितना? बोले 75%। कितनी वैल्यू दी गई? बोले 450। बोले ये बात तो ठीक है, लेकिन कहता है कितने में बेचे कि 35% का लाभ हो। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। लाभ 35% पा रहा है तो उसको कितना चाहिए? 135%। क्या चाहिए? 135% की उसको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए।
भैया 75% की वैल्यू 450 है, तो यहां से अगर हम निकालें तो 1% की वैल्यू 450 बटा 75 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? हो जाएगी ना। अब आगे बढ़े। अब हमने कहा कि भैया हमको निकालना क्या है, 135% की वैल्यू। 135% की वैल्यू 450 बटा 75 गुणा 135। 25 से काट तो 25 थी आई 75, और 25 एक कम 25 हो जाएगा। फिर कितना बचा? 25 20 45 हो गया। 25 8 218 और 3 3 18 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 135 गुणा 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 3 6 तिरका 18, 3 21, 6 कम 6 2 8, 810 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 810 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको कर पाएंगे। क्लियर ना? ऐसे आप इसको कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आपको मजा भी आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। सब टाइप हम आपको बताएंगे, फिर आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिलवाएंगे, सब करेंगे। बस आपसे मांग एक है, क्या? बस करो आप लाइक और शेयर, और सब हम पे छोड़ो। मैथ आपको आने लगेगी, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, ये बिल्कुल तय है। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो उसका विकल्प और सिर्फ विकल्प शिव सर आप ज्वाइन करेंगे, डीएल लर्नर्स ज्वाइन करेंगे, आपको मैथ आएगी 100%। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भैया विक्रम एक घोड़ा 8,580 रुपए में बेचता है। विक्रम, जितनी देर में मैं लिखा करूं उतनी देर में आप क्वेश्चन करने का प्रयास किया करो। जैसे जैसे मैं बोलता भी जाता हूं तो वही वही लिखते चले जाया करो। विक्रम एक घोड़ा 8580 रुपए में बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। 4% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये उसका कथन है। क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं। विक्रम एक घोड़ा 8580 रुपए में बेचता है, 4% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 4% लाभ तो कितना हो गया? 104%। कितना हो गया? 104%। 104% की वैल्यू क्या दी गई? 8,580। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इससे निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। क्या हो जाएगी? 8580 बटा 104। तो हमको निकालना है 100%, तो 8580 बटा 104 गुणा 100। ठीक है, 4 से काट दो। 4 दूनी 8, ठीक है, 9 10 4 6 24। ठीक, और 4 से ये कटा 25 हो गया। बोले ठीक है। अब आगे बढ़े। 13 तो क्या हो जाएगा भाई? 2 से काट दो, 2 से ना काटो। 13 से कट रहा है क्या? 13 39, 13 चौको 13 13 छंग 78, 78 7। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 छंग 78। फिर कितना बचा? 7 बचा। 13 छंग 78, ये हो गया। 2 से काटो 330। कितना हो जाएगा? 330 गुणा 25। 0 25 तिहाई 75 की 5, 25 तिहाई 75, 75 7 7 5 12 भाई 8850। कितना हो जाएगा? 8250 आपका आंसर। भैया कैलकुलेशन भी आपकी तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी जबरदस्त होनी चाहिए। कब किसको कैसे काटेंगे ये भी होना चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं मैथ, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन लगाना चालू किया, क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको,
अब आप 1 घंटे मैथ के लिए डिसाइड किए कि 1 घंटे हम मैथ लगाएंगे, आप क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे। अब आप सोचे कि अब हम मैथ लगाएं तो क्या लगाएं, ठीक है। तो आप पुरानी अपनी किताबें खोलो जो छोटे की रखी हो, वो उससे जुड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग किया करो। कुछ ना आए तो टेबल पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। पहाड़ा पढ़ो भैया, यहाँ पे पहाड़े की तो जरूरत पड़ेगी, अगर 13 का पहाड़ा ना आता हो तो कैसे होगा। तो भैया सब चीजें उपयोगी हैं, आप करके तो देखो एक बार। अगर 1 घंटे आप मैथ को देते हो तो फिर मैथ से भगिए नहीं, गिनती पढ़ो, ठीक है, पहाड़ा पढ़ो, अगर टेबल पढ़ो भाई, आप जोड़ घटाना करो, गुणा भाग करो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। जब आप टच में बने रहेंगे तो आएगी जरूर, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलमा पढ़े, ठीक है। जब पत्थर में निशान पड़ जाते हैं तो आप तो इंसान हैं, आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आंसर आपका क्या आ गया, 8250। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। भैया परिवर्तन पक्का तय है, बस सहारा किसका लेना है, डीएल लर्नर्स का सहारा लो, बिल्कुल आराम से आप सफल हो जाएंगे और आपको तरीके अच्छे अच्छे बताए जाएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब तरीका। चौथा पे बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन कहता है एक हीटर को 840 रुपए, एक हीटर को 840 रुपए में बेचा गया और 4% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये भी लल्लू टाइप का है। 840 रुपए में बेचा गया, 4% की हानि हुई। 100% सभी वस्तुएं अपने आप में होती हैं, 4% लेस कर दो। 100 में 4 चला गया, 100 में 4 चला गया, कितना बचा, 96%। यानी 96% की वैल्यू कितनी है, 840। हमसे पूछ किसका रहा है, 100% की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 840 बटा 96 और गुणा 100 कर दो। चलिए 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कैसे पता चला, जब 12 का आपको पहाड़ा आएगा तभी पता चलेगा। 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84। क्लियर। 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से 35, 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75, 75 12 87, कितना 875। 875 आपका राइट आंसर। कब भैया, जब आपको पहाड़ा याद होगा आप जल्दी से कर पाएंगे, और पहाड़ा नहीं याद होगा तो बिल्कुल धीरे 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 करते रहेंगे, ठीक है भैया, बहुत अच्छे से करते हैं। आइए बढ़ते हैं 5वें नंबर। पांचवा कहता है कि मैंने मोबाइल 1440 रुपए में बेचा, 1440 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई, 10% की हानि उठाई, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितने में बेचता, ठीक है। 1440 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई, तो क्या दिया गया, 90% की वैल्यू कितना, 1440। 0 से 0 कर गया तो 1% की वैल्यू 16, कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 16 हो गई।
कहता है मैं इसे कितने में बेच 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 5% लाभ प्राप्त करे तो 105% की वैल्यू जानना चाहता है। 1% की वैल्यू 16, तो 105 16 गुणा करा देंगे, 16 पचाएं 80, ठीक है, 16 एकम 16 कितना आ गया 1680 रुपए आपका क्या हो गया भैया। ये लाभ पर बेचेगा तो इसको कितना 1680 रुपए। क्लियर? ऐसे आपको करना है, ठीक है भैया, ध्यान देते रहो। छठवें नंबर की बात करते हैं, फिर एक आपको शायरी सुनाते हैं। छठवें नंबर की बात करते हैं। पहले कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक हमको शायरी ध्यान आती है कि तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। इश्क करना है तो पढ़ाई से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। ठीक है, तो भैया आप अगर इसमें से इंटरेस्ट रखेंगे, इसमें से इश्क लड़ाएंगे तो आप टॉप हो जाएंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, और अगर बेवजह चक्कर में पड़ते रहे और चक्कर में घूमते रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आगे आप समझदार हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसा कहे लिख दो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कहता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। भैया अब इसको क्रय मूल्य इधर है, इसको एसपी ले आओ, विक्रय मूल्य ऐसे हो गया, इसको 12 को छेड़ना नहीं है, 15 ऐसे जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो, क्रय मूल्य क्या था 12, विक्रय मूल्य क्या था 15। कोई वस्तु 12 रुपए की थी, 15 में बेच दी गई तो क्या होगा, बोले लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ होगा कितना, लाभ ऊपर आता है, कितने का लाभ हो रहा है 3 का। कितने में से नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, गुणा 100, 3 चौको 12, 4 से ये कटा तो कितना हो गया 25% का हो रहा है लाभ। कितने का हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। क्लियर ना? आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के और क्वेश्चन दे, जैसे कह दे सातवां क्वेश्चन। कहता है 2500 नारियलों का 2500 नारियलों का क्रय मूल्य 2750 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखना भी लल्लू टाइप का है क्वेश्चन। 2500 नारियलों का, 2500 नारियलों का मतलब गुणा क्रय मूल्य बराबर है 2750 नारियलों के विक्रय मूल्य। ठीक है,
क्रय मूल्य के नीचे ले आओ विक्रय मूल्य, ठीक है। और इस 2750 को छेड़ना नहीं और 2500 को इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इस डाटा को ध्यान से देखो। क्रय मूल्य 2750 है, विक्रय मूल्य 2500 है, तो निश्चित तौर पे क्या हो रहा है, 2750 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 2500 रुपए में बेची जा रही है, तो निश्चित तौर पे क्या हो रहा है, बोलो। निश्चित तौर पे हानि हो रही है। जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा होगा तो इसका मतलब हानि होगी। अब हमको निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है ना। तो हानि कितनी है, हानि है भैया 250 की, ठीक है। हानि कितने की है, 250 की है। फिर उसके बाद नीचे क्या आता है, हमेशा क्रय मूल्य आता है गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 26, 27, 25 से कम 25, तो 11 9 99 1, 9 सही 1 बटा 11% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऐसे आप इसको निकालना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो आप इनको उड़ा देंगे, ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। चीजें आपको बहुत बेहतर दी जाती। आइए आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिएगा, लाइक में धोखा ना करिएगा, ठीक है। हम आपको कंटेंट देने में बिल्कुल धोखा नहीं करते, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अगर दिक्कत करेंगे, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु संग बैर मित्र संग चोरी की तो निर्धन की तो, ठीक है। गुरु संग बैर मित्र संग चोरी, गुरु से कभी बैर नहीं करना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल गुरु दक्षिणा देते हुए चलना चाहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो लाइक करना आपकी गुरु दक्षिणा है, आप उसको देते रहें। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया एक दुकानदार, बहुत ध्यान से समझना, टाइप चेंज हो रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को को 750 रुपए में बेचकर 750 रुपए में बेचकर 1/4 भाग की हानि उठाता है, 1/4 भाग की हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान देना, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 750 रुपए में बेचकर 1/4 भाग की हानि, 1/4 भाग की हानि। ध्यान देना, अब फ्रैक्शन पढ़ने का तरीका सीखो। नीचे वाला जो होता है उसको ओरिजिनल माना जाता है। हमने मान लिया कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 4, ठीक है। 4 में से 1 की हानि हो गई, तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या हो गया, बोले 3 हो गया। 4 में से 1 चला गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, बोले 3 हो गया। ये अगर पढ़ने का तरीका जान गए तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो विक्रय मूल्य हो गया 3 और हमारे अनुसार विक्रय मूल्य कितना है, 750। तो 3 की वैल्यू 750, तो 1 की वैल्यू 3 का भाग कराओ, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 250 हो गया। तो बोले क्रय मूल्य यानी 4 की वैल्यू 25 चौको 100 यानी 1000 आपका क्या हो जाएगा, 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आप करेंगे, बस केवल ये पढ़ने की स्टाइल आ जाए, आपको फ्रैक्शन पढ़ना आप सीख जाएं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी टाइप का 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भैया एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 750 रुपए में
दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान ये ना सोचना पहले है। बेचकर क्रय मूल्य, बेचकर 1/4 भाग का लाभ, 1/4 भाग का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब भैया यहां पे क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है, लाभ। पढ़ने की स्टाइल देखो, 1/4 का लाभ, नीचे वाले को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, ओरिजिनल। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, बोले 4, 4 में से 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोले 5 हो जाएगा। यानी 5 की वैल्यू क्या दी गई है, 750। तो 1 की वैल्यू 5 1 कम 5 6 7 5 25, 150 हो गया। तो हमसे 4 की वैल्यू 15 चौको 60, यानी 600 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे बिल्कुल आंसर, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। ठीक, 10वां नंबर भी क्वेश्चन इसी स्टाइल का रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग लुढ़क जाते हैं, भैया करें तो कैसे करें, कहीं यक्स मानते घूमते हैं, कहीं कुछ मानते घूमते हैं। बस आपको फ्रैक्शन पढ़ना आ जाए तो ऐसे अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दिखेंगे आप तुरंत उनको ढक्कन कर देंगे। 10वां क्वेश्चन ध्यान दें, किसी वस्तु को 704 रुपए पर बेचकर, किसी वस्तु को 704 रुपए में बेचकर 5/17 भाग का लाभ होता है, 5/17 भाग का लाभ होता है, लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात है। वैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर दोनों समझा। किसी वस्तु को 288 रुपए में बेचकर 3/19 भाग की हानि होती है, तो क्रय मूल्य। दोनों क्वेश्चन है बहुत प्यारे क्वेश्चन, ध्यान से इनको पढ़ो और करने का प्रयास करो। आइए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 704 रुपए में बेचकर 5/17 भाग का लाभ होता है। हमने कहा था इसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, 5/17 भाग का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो नीचे वाला हम ओरिजिनल मानते हैं, क्रय मूल्य हो गया 17, 5 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 5 बढ़ जाएगा, 17 5 22 हो गया। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 22 और क्वेश्चन के अनुसार 704, तो 22 की वैल्यू 704, तो 1 की वैल्यू 22 तिहाई 66, 4 22 दूनी 44, 1 की वैल्यू 32। तो हमसे क्रय मूल्य जानना चाहता है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 17 है, तो 17 की वैल्यू जानना चाहता है। 1 की वैल्यू 32, तो 17 की वैल्यू 17 गुणा 32, तो 17 दूनी 34 की 4 3, 17 तो 51, 51 3 544, कितना आएगा 544 आपका राइट आंसर। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन उड़ गया। आइए इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, नीचे वाले को कहता है किसी वस्तु को 288 रुपए में बेचकर 3/19 भाग की क्या होती है, हानि। नीचे वाला ओरिजिनल, क्रय मूल्य कितना 19, विक्रय मूल्य 3 कम हो जाएगा क्योंकि हानि हो रही, 19 में 3 गया तो कितना 16। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 16, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 288, 1 की वैल्यू 16 1 कम 16, ठीक है, फिर 16 8 128, 1 की वैल्यू 18। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 19, तो 19 गुणा 18 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 19 गुणा 18 करो भैया, 18 9
ठीक है, 18 एकम 18 कितना हो जाएगा? कोई गड़बड़ हो गया क्या? कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, 18 नवैया 342, कितना आएगा? 342 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 342। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं हिला के रख देते हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप अपनी गुरुदक्षिणा देना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।